हाँ जी बच्चों, तो अब हमको यहाँ पर सीखना है कि किसी इंटरवल पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे होती है, कैसे पता की जाती है, और यहाँ पर तरीके क्या होंगे या क्या क्या कंडीशन होगी ये जानना है। इससे पहले इंडिविजुअल पॉइंट की तो हमको पता चल गई थी। अब हमें एक इंटरवल पे काम करना है कि ये पूरा इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन को बताओ। एक पॉइंट के लिए तो बड़ा आसान था आपके लिए, पूरे इंटरवल के लिए क्या मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो देखते हैं। पहले छोटा टेक्निकल फॉर्म में लिख लेंगे, बाद में हम उसको थोड़ा एलेबरेट करके समझाते हैं। जरा देखना कि अगर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन a टू b ओपन, मैंने बोला a से b ओपन इंटरवल के लिए बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो कब है? इफ एक छोटी सी बात, ये छोटी सी बात ये है केवल कि x हो c पे लिमिट और वो फंक्शन के बराबर हो फॉर ऑल c बिलोंग्स टू a टू b। ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई नई बात तो नहीं हुई। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो c पॉइंट पे, और c क्या है? सारे के सारे पॉइंट जो a से b हो। यही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है पूरे इंटरवल की। ठीक बात, ये पॉइंट की डेफिनेशन थी, एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, और ये कह रहा है वो ऐसे सारे पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस हो। मतलब a से b ओपन इंटरवल के लिए अगर हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये है। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? कोई खास बात नहीं है, लेकिन सवाल में अभी फंसेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर यहीं पर मैंने कह दिया कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन a टू b इंक्लूडिंग बोथ, इसकी कंडीशन क्या है? इसके लिए ये वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल है ही, जो मैंने बताई क्या, कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे ए बी ओपन इंटरवल के लिए ये कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन यहां जो ए और बी है बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी को अलग से केयर किया जाता है। कैसे? जरा समझो अलग से केयर करने का तरीका। अगर मैंने कंडीशन लगा दी a प्लस एफ एक्स, ए प्लस क्यों ले रहा हूं जरा बात समझना। अगर फंक्शन a टू b है तो इसकी डोमेन a के राइट में अवेलेबल है, लेफ्ट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए a के राइट की लिमिट ही मिलेगी। और वो अगर बराबर हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू a पे तो बोल दिया जाएगा कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर b के लेफ्ट में फंक्शन की लिमिट मिल जाए f ऑफ b के बराबर तो b पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये जो आखिरी की दो बातें हैं ना, ये कॉर्नर पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से एक हिडन इंफॉर्मेशन और आपको मिल रही है। किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हो किसी इंटरवल पे या किसी भी जगह, और उसकी किसी तरफ डोमेन ही नहीं दिख रही है। जिस तरफ डोमेन नहीं है उस तरफ वहां पर डोमेन, उसकी लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। जिधर डोमेन है केवल उसी तरफ की लिमिट लो और फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो, लिमिट मिल गई। यानी मैं अगर ग्राफ देखूं, मैंने ए से बी तक बना दिया, कोई भी ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया और ये डिफाइन कर दिया। अगर ये पॉइंट यहां पर इंक्लूडेड है, ये पॉइंट यहां इंक्लूडेड है, ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ी सी कर दी मैंने बदमाशी, देखो बदमाशी, देखो ये तो यहां पर है, यहां ओपन करके यहां पहुंचा दिया, तो मैं क्या कहूंगा? ए पॉइंट पे तो था लेकिन बी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी टूट गई। बी पॉइंट पे नहीं है तो ये पूरे इंटरवल पे नहीं होगा, इंक्लूडिंग ए बी वाले पॉइंट पे नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन इससे भी और कुछ आगे वाली बातें हैं। जब हमको सवाल दिया जाता है तो फिर हमसे कहा जाता है बताओ भाई, चेक करो, खोपड़ी चलाओ, ए से बी या कोई भी इंटरवल दिया, इस पूरे इंटरवल पे कब कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये आइडेंटिफाई करो। अगर ऐसा कुछ दे दिया, मान लो 1 से लेकर 2 तक का पॉइंट दिया है, तो क्या 1 से 2 तक हर एक पॉइंट के लिए ये वाला काम करोगे? ऐसा करेंगे तो नहीं। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तरीका। तो अब हमको ये जानना है कि ऐसे वो कौन से पॉइंट हैं जहां पर हमको इनको चेक करने की जरूरत पड़ती कि यहां टूटेगा ग्राफ कि नहीं टूटेगा। वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रीवियस जानकारी जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो नोट बनाकर लिख लो। क्या?
कुछ फंक्शन जो हर बार कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में, कोई भी एक्सपोनेंशियल कैसा भी बना दो, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ये सारे फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनकी डोमेन में, कोई दूसरी डोमेन ना लो, इनकी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगली बात, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बहुत अच्छी बात। फिर अगली चीज, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पर हमें केयर करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट जहां हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या टूट गया, तो पहला पॉइंट, अगर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करके लिखी है किसी जगह, यहां कुछ लिखा x ग्रेटर देन 1, फिर कुछ लिखा x लेस देन इक्वल टू 1, जब भी कभी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करेगी तो मुझे चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी। पहला, फंक्शन इसके आगे क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, वो दूसरी बात, लेकिन ये एक पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन टूट सकता है, सकेगा कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन ये पॉइंट है चेक करने वाला। दूसरा, जब भी कभी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंतर आए, तो भैया हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये दोनों तो हर इंटीजर पे अपनी शक्ल बदलते हैं, यानी हमको चेक करना पड़ेगा पॉइंट्स एट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जब एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, जब एफ एक्स इंटीजर होगा तब ये चेक करना पड़ेगा। अगली बात, सिग्नम का नाम तो सुना ही होगा, सिग्नम ऑफ एफ एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो सिग्नम के अंदर जो फंक्शन था, जब ये 0 होगा तब हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें पता करना होगा, कभी कभी होंगे कभी कभी नहीं होंगे, वो पॉइंट जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर 1/fx लिखा है तो fx इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा डेफिनेटली। जैसे क्यों, क्योंकि डोमेन में तो आया ही नहीं, वो पॉइंट डोमेन में तो आया नहीं, तो वो तो डोमेन से ही हट गया, तो इस वजह से, मतलब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो कई बार चेक करते समय अगर जब डोमेन ही नहीं आ रही होगी तो हम कह देंगे वो पॉइंट तो है ही नहीं, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। हम तो इसके ऊपर वो बातें कर रहे थे जो डोमेन में थी, यहां तो डोमेन में ही नहीं आया, इसलिए वो टूटेगा ही टूटेगा वहां पर। ठीक, ये वो कुछ पॉइंट हैं जो हमको केयर करने होंगे सवाल करते समय। हमें तो इंटरवल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये पूरे इंटरवल पे कब कॉन्टिन्यूअस है कब नहीं है, ये आइडेंटिफाई करो। तो हमको क्या करना है, हमें ये चीजें दिमाग में तो रखनी है, लेकिन हमको तरीके, सवाल को डील करने के तरीके क्या होंगे, पॉलिनोमियल है क्या, वो तो थ्रू आउट होगा, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग है, मतलब वो तो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर कहीं फंक्शन टूट के लिखा है, ये हो सकता है गड़बड़ करने वाला पॉइंट जहां पर मुझे चेक करना होगा। अगर कहीं फंक्शन में ऐसे फंक्शन आ गए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये जब इंटीजर हो रहे हैं वो पॉइंट चेक करो, और अगर सिग्नम आ रहा है तो वो जब 0 हो रहा है तो वो पॉइंट चेक करो। इन पॉइंट को चेक करके ही हमें पता चलता है कि ये कहां पर कैसा बिहेव कर रहा है। कंपोजिट वाला और भी होता है, वो आगे अगले पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल इनके लिए एप्लीकेशन देखते हैं जरा। हटो भाई, सवाल लाओ। देखो जरा, एक सवाल लिया मैंने, एक फंक्शन एफ करके ऐसे लिख दिया और पूछा गया है फाइंड डिसकंटीन्यूअस पॉइंट इन -3 से लेकर 1। -3 से लेकर 1 के बीच में पूरे इंटरवल पे, अब इंटरवल की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, पूरे इंटरवल पे कब कब ये डिसकंटीन्यूअस है, कब कब टूटा है। तो फिर वही बात, हमको चेक कब करना है, थ्रू आउट नहीं चेक करना, हमें तो केवल वो पॉइंट देखने हैं जो यहां पर नीचे मैंने लिखे थे, क्या कि कब कब डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, वो पॉइंट चेक करने। हो सकता है वहां पर टूटे या फिर ना टूटे। इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पर तो कुछ ऐसे आ नहीं रहे, तो हमारे लिए चेक करने वाले केवल और केवल 2 पॉइंट, -2 और 0। -2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी, 0 पे भी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, इस वजह से हमको ये 2 पॉइंट हैं जो चेक करने होंगे। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं। चेक करने का तरीका वही तरीका, क्या, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 का राइट
-2 का राइट भैया क्या है, -2 से थोड़ा सा बड़ा वाला ये है x+1 और लिमिट x टेंस टू -2 का माइनस का पहले वाला 2x+3 और यहां रखो -2 + 1, यहां रखो माइनस का 4 + 3 क्या बराबर आए दोनों, देख लो भैया, ये भी -1 ये भी -1, ये तो करेक्ट हो गया, मतलब इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी हम कह देंगे फंक्शन यहां पर कॉन्टिन्यूअस है। अभी तो मैंने शुरुआत में ही लेके बराबर चल गया, बराबर ही नहीं चलना था, अलग अलग करके देखना था, यहां पर भी ऐसे ही देखेंगे। तो फिर देखना आ रहा है लिमिट x टेंस टू 0+ क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़े के लिए x+2 जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 2, लिमिट x टेंस टू 0 अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे x+1, यहां पर वैल्यू कितनी आ रही 1, लो तबाही 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 तबाही, दोनों अलग अलग आ गए भाई, यानी कि यहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। मुझसे पूछा गया था फंक्शन कहां डिसकंटीन्यूअस है, यहां फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं, देखो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी उसी में इंक्लूडेड है इसलिए, और इसके अलावा कोई दूसरे पॉइंट नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हर इंटरवल पे पॉलिनोमियल बन रहा है, एक लीनियर फंक्शन तो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस होता ही है, इस पूरे इंटरवल के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पूरे इंटरवल के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, बस कहां चेक करना है, जहां ये डेफिनेशन ब्रेक कर रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अगला और सवाल लो, लाओ भाई देखो जरा, एक और सवाल लिया मैंने, यहां पर x+1 mod x-3 mod लिया है और फिर मैंने कहा -3 से 5 के बीच में बताओ कि ये फंक्शन कब डिसकंटीन्यूअस है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, तो फटाफट होने वाला सवाल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो कंडीशन बताई वहां पर मॉड का जिक्र तो मैंने किया नहीं था। मॉड अगर लगता है तो फर्क क्या पड़ता है, अगर आप समझो, मॉड अगर मैं मॉड x का ग्राफ बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, ग्राफ तो ये बन रहा है भैया, मॉड लगने से क्या चेंज आया, मॉड लगने से केवल एक कॉर्नर सा आ गया, लेकिन ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, यह बहुत पक्की बात होती है। इसलिए अगर मॉड लग रहा है तो मॉड की वजह से डिसकंटिन्यूटी नहीं क्रिएट होगी, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, इस वजह से हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -3 से 5 थ्रू आउट द इंटरवल फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट द इंटरवल फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक। तो ये दिमाग में रखना, मॉड को हमें टेंशन नहीं लेनी कॉन्टिन्यूटी के लिए। फिर एक और लेते हैं, लाओ देखो जरा, एक और मैंने ले लिया, अब यहां पर थोड़ी वैरायटी और डाल दी मैंने जानबूझ के कि सारी चीजें आ जाएं। देखना, अभी यहां पर मेरे से बोला गया -2 से लेकर 1 के बीच में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, ये कब कब टूटेगा। अब मैंने जो भी पॉइंट बताए थे सब यहां मिक्स करके भर दिए। अब क्या है, मेरे को कब कब चेक करना है, सबसे पहला पॉइंट, जब भी डेफिनेशन ब्रेक करे, डेफिनेशन ब्रेक करेगा मतलब x = 0 पे डेफिनेशन ब्रेक कर रही है, यहां पर चेक करना है। दूसरा क्या, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम सब कुछ आ गए, तो भैया ये जब जब इंटीजर होगा, कब कब होगा, x = -2 पे होगा, कब होगा, x = -1 पे होगा, कब होगा, वो 0 वाला तो मैंने केयर कर ही लिया। अगली बात 2x के लिए पता करना है, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट इस पूरे इंटीजर पे कब कब होगा, अगर आप देखो तो x = 1/2 रखते ही ये इंटीजर बन जाएगा, और आखिरी में एक और है, वो है 1। ये वो पॉइंट्स हैं जो केयर करने हैं मेरे को, और पता करना है यहां पर क्या बनेगा या नहीं बनेगा, और फिर जाकर हम कंफर्म हो गए। मतलब ये मेरे कंसीडरेशन वाले प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट हो गए, इन्हीं पे काम करना है, कुछ डायरेक्ट दिख जाएंगे, कुछ की एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बाकी हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, इनमें भी होगा, कहां नहीं होगा वो देखना है। अब एक एक करके चलते हैं, पहले मैं 0 के लिए चेक कर रहा हूं, जरा देखो 0 के लेफ्ट में लिमिट ढूंढो, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो वैल्यू देगा -1। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो
0 से थोड़ा सा बड़ा करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को तो हम x ही बोल देते हैं, और सिग्नम 0 से थोड़ा सा बड़ा करते ही वैल्यू 1 देता और ये मिलाकर 0 हो गया। फंक्शन यहां पर अलग अलग लिमिट दे रहा है, मतलब डिसकंटीन्यूअस। फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती तो वो अलग से देखते हैं। फिलहाल हम कह देंगे 0 पे फंक्शन टूटेगा। -2 पे आओ। -2 पे फंक्शन की एक ही साइड की बाउंड्री है, ये बिल्कुल छोर वाला पॉइंट है। तो छोर वाला जो कॉर्नर पॉइंट था उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका, जिस तरफ की डोमेन अवेलेबल है केवल उस तरफ की लिमिट देखो और फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो। -2 से थोड़ा सा बड़ा अगर फंक्शन करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? -2। और f ऑफ -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? इटसेल्फ -2। यहां पर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। -1 पे देखें, अरे -1 पे तो केवल मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखा है, यहां पर तो टूटेगा ही। वो डिजाइन ये वाली तो होती है, बाउंड्री पॉइंट होता तो समझ में भी आता, लेकिन अभी तो मेरा टूटना ही टूटना है, इस तरीके से जा रहा है, यानी कि वो टूटेगा ही टूटेगा। फिर 1/2 पे देखते हैं। 1/2 के लिए लिमिट x टेंस टू 1/2 का राइट 1/2 से थोड़ा सा बड़ा रखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 1 से थोड़ी सी बड़ी। 1 से थोड़ी सी बड़ी के लिए फ्रैक्शनल पार्ट लिखा जाता है 2x - 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अगर आपको याद हो, ये 1 और ये है 2 के बीच में x - 1 करके लिखते हैं, इसलिए लिखा। और सिग्नम 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए सिग्नम x क्या है? सिग्नम x की वैल्यू तो 1 ही होगी। अब वैल्यू रख दो तो वैल्यू कितनी आ गई भैया? 0 आ गई। और लिमिट x टेंस टू 1/2 से छोटे के लिए ये कितना आ रहा है? 1/2 से छोटा रखते हैं, ये कितना आ जाएगा भैया? 2x। और ये तो फिर भी 1 रहेगा, तो यहां 1 आ गया। लो भैया टूट गया। अब ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाले पॉइंट को मैं एक दूसरे लॉजिक से भी कर सकता हूं। सिग्नम ऑफ अगर आप x देख रहे हो तो 1/2 के दोनों तरफ ये कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्चुअल में ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, यही है केवल। तो एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये तो थ्रू आउट केवल 1 ही वैल्यू दे रहा है, तो ये तो छुप गया 1 है। तो ये अगर टूटेगा तो पूरा टूटेगा ही टूटेगा, इसलिए ये तो मेरे को मालूम है 1/2 पे टूटता ही है, इस वजह से ये टूट गया। फिर अगला है 1, फिर से कॉर्नर पॉइंट आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं। लिमिट x 1 का माइनस देखेंगे इस बार, 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले अगर आप रखोगे तो 2x को क्या रखोगे? 2x - 1, और सिग्नम तो 1 होगा, और वैल्यू जाकर रख दो तो कितनी आ गई? 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? f ऑफ 1 जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा 0। लो भैया टूट गया। तो टूटने वाले डिसकंटीन्यूअस पॉइंट आपके 0 था, -1 था, 1/2 था और 1 था, लेकिन -2 पे ये ब्रेक नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमको केयर करने पड़ते हैं किसी भी इंटरवल के लिए, ये बात मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल बनाया कि आपके दिमाग में जाए। एक और लेते हैं, लाओ भाई देखो जरा क्या आया। फंक्शन एक ले लिया, मैंने कहा सेट ऑफ पॉइंट बताओ जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब मुझे x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जहां पर फंक्शन हो। अब इन जनरल कोई भी फंक्शन लिखा है, अब मुझे x का पता करना है कौन सी जगह पर ये टूटेगा कौन सा नहीं, तो फिर वही सारे पॉइंट हैं। क्या मैंने बताया था कि भाई फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेफिनेशन ब्रेक या ऐसा कुछ, पॉलिनोमियल है तो थ्रू आउट। यहां पर जो लग रहा है एक मॉड आ रहा है, मॉड की वजह से मैंने बताया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यहां पर एक और दूसरा पॉइंट है, वो है 1 - mod x। अगर 1 अपॉन में आ रहा है तो ये तो भैया 0 हो ही नहीं सकता, यानी x नहीं हो सकता +-1। अगर x +-1 नहीं है क्योंकि वो डोमेन में नहीं आ रहा है, इसके अलावा बाकी कोई भी पॉइंट लो थ्रू आउट द रियल नंबर, ये हर बार कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं लफड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पॉलिनोमियल है केवल, कोई दिक्कत नहीं करने वाला, डिवाइड करने से भी दिक्कत नहीं होगी, मॉड से भी दिक्कत नहीं होगी, बस 0 वाला पॉइंट हटा दो। इस वजह से कहेंगे ये सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट। ये कुछ चीज होती है जो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन fx है, 1/fx लिखा है, तो fx जब डोमेन नहीं है तो वहां पर तो कैसे बोलोगे कि कॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिल रही है। ठीक,
तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ वेरिएशन थे जो यहां पर इंटरवल पे पता करते हैं कॉन्टिन्यूटी। अब इसके बाद अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन अगर है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे पता करें वो अगले पार्ट में देखो।